एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर्सनलाइज्ड में। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, आंसर दूसरा है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन एकदम सिंपल सेम वही है कि विभिन्न समुदायों के बीच द्वंद्व राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिकता के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। पिछला वीडियो कुछ 19 मिनट का बना है। आप 19 मिनट ना देख करके आप बस 2 या 3 मिनट, 2 मिनट स्टार्टिंग का देखो, तो आपको यहाँ से यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली वो है क्या। तो विभिन्न समुदायों के बीच में द्वंद्व, अगर बस आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, विभिन्न समुदायों के बीच में द्वंद्व, दो समुदायों के बीच में द्वंद्व क्या होता है, कब होता है द्वंद्व? द्वंद्व तब होगा जैसे, मान लो समुदाय क्या होता है, समुदाय जैसे हिंदू समुदाय, इस्लामिक समुदाय, अब इस तरह के, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है मीटी समुदाय, कुकी समुदाय। तो यहाँ पर समुदाय में द्वंद्व होने का क्या मतलब है कि एक समुदाय को जब फायदा होगा तो उस फायदे की वजह से दूसरे समुदाय को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये द्वंद्व उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, या कहें तो कम्युनलिज्म, उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां से यहां तक जब आप देखोगे तो ये कम्युनलिज्म का क्वेश्चन है, ये कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहा है। यही मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। पिछले वो आंसर्स आपके ग्रुप में अपलोड हो चुके हैं या होने वाले होंगे। के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, तो किसके विकास में? ये राष्ट्र के विकास में बोल रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अधिकांश लोग इस राष्ट्र को राज्य समझ के आंसर कर देते हैं। डिफरेंस है राष्ट्र और राज्य में। वहां पर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र एक कम्युनिटी फीलिंग है, एक वी फीलिंग को हम लोग, वी फीलिंग के होने से राष्ट्र बनता है। राज्य पॉलिटिकल अथॉरिटी के होने से, सोवरेंटी होने से राज्य बनता है। जैसे भारत एक राज्य भी है, भारत एक राष्ट्र भी है, लेकिन खालिस्तान राज्य नहीं है, लेकिन खालिस्तान राष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है, यहाँ पे जो आपका जो मूल रूप से जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो समुदाय हैं, इनके होने से ये राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की बात खत्म हो रही, एक वी फीलिंग खत्म हो रहा है, वो क्वेश्चन है। ये सोसाइटी जीएस पेपर 1 का शायद पीवाईक्यू है। ठीक है ना, तो वो राज्य, आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक लिखा होगा, जो कि पिछले आंसर में लिखा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ये सब अगर आपने लिखा होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको वी फीलिंग राष्ट्र पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर समुदायों के बीच द्वंद्व राष्ट्रीय विकास की गति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखो, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रखी गई है कि जो समुदाय हैं उनके अंदर का जो द्वंद्व है, उनके बीच का जो द्वंद्व है, वो क्या करता है, विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये ऑलरेडी एक नकारात्मक चीज़ क्वेश्चन में दे रहा है। आप फिर क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर रहे हो। ये मत लिखो आप, ये लिखने से अच्छा है कि आप मत लिखो। इसका कारण ये है, इसका कारण ये बनता है कि आपने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी सेम इन्फॉर्मेशन को आपने इंट्रोडक्शन में घुमा फिरा के लिख दिया। हमेशा मैंने कई बार, मैंने पिछले क्लासेस में भी, जो मैं क्लासेस लेता हूँ उस क्लासेस में भी मैंने बोल रखा है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू पैराफ्रेजिंग। हम लोग पैराफ्रेजिंग किसी हाल में नहीं करने वाले। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी चेंज क्यों हो रहा है, तो हम लोग क्लियर कट आंसर लिखेंगे, वहाँ पे जीडीपी की डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से इस चीज़ को आप सुधारिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा विशेष समुदायों मैती तथा कुकी के बीच जातीय द्वंद्व का उदाहरण है। गुड, ठीक है ना। ये जातीय द्वंद्व के जगह पे आप सामुदायिक द्वंद्व लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो भी एक कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है, मैतेई और कुकी के बीच का ये होना। तो आप इसको कम्युनलिज्म, कम्युनल टेंशन या सामुदायिक के बीच का द्वंद्व कह सकते हो, या समुदायों के बीच का द्वंद्व, आप इस चीज को कह सकते हो। दूसरा क्या है यहाँ पर, और ये काफी अच्छा लिखा है आपने, यहाँ से यहाँ तक जो, अगर आप यही लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन में, तो काफी बेटर इंट्रोडक्शन आपका होता है। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, काफी बेटर इंट्रोडक्शन था। फिर आपने क्या लिखा है, सामुदायिक द्वंद्व निम्नलिखित कारणों से होता है। देखो सर, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि सामुदायिक द्वंद्व का कारण क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है
कि सामुदायिक, ये जो कम्युनलिज्म है, ये जो कम्युनलिज्म है, ये जो कम्युनलिज्म है, ये राष्ट्र की डेवलपमेंट, ये राष्ट्र की डेवलपमेंट को हानि कर रहा है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करो ना। इधर उधर की बातें करके क्या क्या फ़ायदा, बड़ी बड़ी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं। आपने कारण लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन समझते हो क्या होता है? वैल्यू एडिशन ये बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वैल्यू एडिशन होता क्या है, समझते हो वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास केक है तो केक के ऊपर चेरी का काम करता है वैल्यू एडिशन। जब आपका केक ही अच्छा नहीं होगा तो वैल्यू एडिशन क्या करेगा, चेरी क्या करेगा, कुछ, चेरी ऑन द केक अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो चेरी ऑन द केक का काम करता है वैल्यू एडिशन। जब आपका केक खराब है तो चेरी का क्या काम है? यहाँ पर इस पर्टिकुलर आंसर में केक क्या है? केक है लिंकेज। केक क्या है? केक है लिंकेज। लिंकेज किसके किसके बीच का लिंकेज है कि यहाँ पर लिंकेज है, लिंकेज है सामुदायिकता और राष्ट्र के विकास का। आपको डायरेक्ट यहां पर लिखना था, ठीक है, आपको लिखना था सामुदायिक द्वंद्व निम्न कारणों से राष्ट्र के विकास को रोकता है, और आपको कारण लिख देने थे। आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, आप उसका कारण बता रहे हैं। और अगर मैं कारण की भी बात करूं ना, तो कॉन्सेप्चुअली ये कारण पेरिफेरियल स्टेज पर है, मतलब कि जो मूल कारण है इसका, रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम होना, पॉलिटिकल पावर को गेन करना। पावर और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या होता है, एक ऐसा लगता है कि पावर और रिसोर्सेज किसी एक समुदाय के पास जा रही है, हमारे पास नहीं आ रही है। इसको मर्केंटलिज्म से भी आप समझ सकते हो, और इस वजह से फिर कम्युनल सेंटिमेंट भड़कता है। वो सब यहाँ पर लिखना था, जैसे अधिकारों का हनन, अराजकता की स्थिति, समुदाय का विशेष अधिकारों की मांग, सामाजिक दृष्टि से हीन समझा जाना। तो ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके पॉलिटिकल थियोरी में, वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन और पावर से रिलेटेड है वो। तो आपको उन सब दो कीवर्ड्स को लाना था यहाँ पे, आप कारण में भी वो चीज़ नहीं लेके आए। उसके बाद उनके परिणाम स्वरूप राष्ट्र को आर्थिक सामाजिक विकास प्रभावित होता है। राष्ट्र का होगा, राष्ट्र का आर्थिक प्रभावित होता है, नकारात्मक परिणाम होते हैं, ठीक है। आपने जिस चीज़ को देखो, एक होता है पेपर में आप देखते हो कि प्रायोरिटी पॉइंट। प्रायोरिटी पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट पहले आना चाहिए, दूसरा पॉइंट बाद में आना चाहिए, तीसरा पॉइंट उसके बाद में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आपने नीचे लिखा है ना, एग्जामिनर यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो आपके मन में आपके लिए अवधारणा बना चुका है। आपने मैंने तो देखा, मैंने चेक करने के पहले भी एक नज़र मैंने कॉपी पे डाली थी, तो मुझे तो पता था आपने लिखा है, लेकिन एग्जामिनर नहीं डालेगा आपको इसको प्रायोरिटी। यही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, और एक पेज, समझ रहे हो, 2 पेज का आंसर है, जिसमें से एक पेज तक आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पर ही नहीं आ पाए हो। ऐसा नहीं होता है, आपको आधे पेज से कम में भी इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आ जाना चाहिए। और दूसरा, राष्ट्र का जो एंगल होगा वो सामाजिक एंगल होगा, ठीक है। विकास जो होगा, सामाजिक विकास, बिल्कुल आर्थिक विकास सामाजिकता से जब आप लिंक करोगे तब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर आप आइसोलेशन में आर्थिक विकास लिख दोगे तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और देखते हैं आपने क्या क्या लिखा है। आर्थिक सामाजिक हानि, ठीक है। राजनीतिक वोट बैंक, ये नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है। तो क्या बस 3 ही पॉइंट है? राष्ट्रीय विकास में बाधक, क्या बस 3 ही पॉइंट है? देखिए होता क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है ना, गड़बड़ आपने क्या कर दी है, आपने ना तो कोई एग्जाम्पल दिया है, ना ही कोई एग्जाम्पल है, और ना तो कोई एग्जाम्पल है, ना ही कोई केस स्टडी है, ना ही सब्सटेंशिएशन है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। और जब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो
होता क्या है, यूपीएससी इस चीज़ को मानता नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखा, आप ऐसा लिख सकते थे ना कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, वी फीलिंग, जैसे खालिस्तान टाइप की चीज़ें। इंडिया भी है राष्ट्र, ऐसा नहीं है, खालिस्तान भी एक राष्ट्र, लेकिन इंडिया एक राष्ट्र और राज्य दोनों है, ठीक है ना। इंडिया एक राष्ट्र और राज्य दोनों है, खालिस्तान एक राष्ट्र है, राज्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना था कि कम्युनल टेंशन के वजह से क्या होता है, वो जो वी फीलिंग है वो प्रभावित होती है, ठीक है, वो प्रभावित होती है, जिस वजह से क्या होता है, एकजुटता में बाधा बनता है, हिंड्रेंस होता है, किसमें, यूनिटी में हिंड्रेंस होता है, जो कि हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। तो आपको डीपीएसपी के आर्टिकल से इसको सब्सटेंशिएट कर देना चाहिए था, ठीक है। दूसरा बाधक क्या बनता है, दूसरा बाधक ये बनता है कि किसी भी कम्युनिटी के नर्चरिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये नर्चरिंग, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ज्यूस का, ठीक है। आप बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे देखोगे जो ज्यूस की हालत ऐसी की तैसी हो रखी थी, ये वो ज्यूस ही थे जिन्होंने ईसा मसीह की हत्या करवाई थी, वो ज्यूस ही थे। उसके बाद क्रिश्चियन भी उनके अगेंस्ट हो गए, मुस्लिम तो पहले से अगेंस्ट थे। तो कम्युनल हार्मनी बनी नहीं, हार्मनी बनी नहीं, और वर्ल्ड वॉर तक ज्यूस को झेलना पड़ गया। अब इस तरीके के एग्जाम्पल को कोट करो, इस तरीके के डेप्थ को आंसर में लिखो, ठीक है। और किस तरीके से, फैमिली, परिवार, आप जब GS1 पढ़ोगे या सोशियोलॉजी ऑप्शनल को देखोगे तो फैमिली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जहां पर कम्युनलिज्म होगा, ये फैमिली के अंदर सिक्योरिटी ही नहीं हो पाएगी। इसको लगेगा कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं मार दे, पीट दे, क्या कर दे। जैसे आप दंगों की बात, एग्जाम्पल में आप दंगा राइट्स लिख सकते हो, ठीक है। इसका आपको पॉजिटिव साइड भी आपको लिखना है। अमेरिका का इंडो अमेरिकन एक स्कॉलर है, उन्होंने ये बताया, जहां पर हिंदू एंड मुस्लिम्स इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, जैसे मान लो कि हिंदू जो है वो कुछ प्रोड्यूस करता है, मुस्लिम जो है उसको बाहर जाके एक्सपोर्ट करता है। ये गुजरात में होता है, क्योंकि मुस्लिम्स पहले मक्का मदीना जाया करते थे, तो हिंदू क्या करते थे, सामान को बनाते थे और मुस्लिम को दे देते थे, मुस्लिम जाके बेच देते थे, फिर प्रॉफिट हिंदू मुस्लिम बांटते थे। तो आज वो प्रथा गुजरात में कंटिन्यू है, कच्छ एरिया के आसपास में। तो वहाँ पर यह है कि हिंदू, जब गोधरा कांड हुआ था, पूरा गुजरात झुलस रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम थे ना, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह पे एक भी आदमी, इस गांव में एक्चुअली एक भी हिंदू मुस्लिम राइट्स की वजह से नहीं मरा था, एक भी नहीं मरा था। कुछ लोग मरे थे, लेकिन वो बाहर, इस गांव के बाहर गए थे, तब वो चक्कर हुआ था, वैसे वो मरे थे। और इससे क्या होता है, हार्मनी पैदा होती है। 2% इकोनॉमी बढ़ी थी, उस समय की बात है ये। अब इस टाइप के एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखो, ये सब पढ़ाया हुआ, वीडियो देख लेना एक बार। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको लिखना चाहिए था। आप यहाँ पे, आपने यहाँ पर क्या है ना, कंटेंट की कमी है आपके पास, कंटेंट को बिल्ड करो, क्योंकि जो डिमांड है वो यही मेन डिमांड है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना, यही मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। उसके बाद है अतः सामुदायिक द्वंद्व को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी पुलिस व्यवस्था, ठीक है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तथा कर्तव्य, ठीक है। अब देखो, कंक्लूजन आपने लिखा है, कंक्लूजन भी मैंने बताया है किस तरीके से लिखना है। इस पर प्रॉपर 5-6 क्लासेस हुई हैं, आधे घंटे की, तो उसको आप देख लेना, आपके पास लिंक होगा या वीडियो गई होगी ग्रुप में। और एक तो ये चीज़ हुई होगी, और दूसरा क्या है, कंक्लूजन कभी पॉइंट वाइज मत लिखो, कंक्लूजन को तोड़ के लिखो, बट कंक्लूजन एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, एंड इट शुड बी पैराग्राफ वाइज। पैरा, ठीक है। तो अगर अभी आपको इस आंसर इवैल्यूएशन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, और इस तरह से आप आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखिए, स्किल्स इंप्रूव होगी।